अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हेल्दी रहें। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही सुपर डिलीशियस और झटपट से बन जाने वाली आसान सी रेसिपी बनाना शेयर करूँगी, जिसे आप हाई क्वालिटी पार्टी में स्टार्टर के जगह पे ये सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपके बच्चे हमेशा बनाने के लिए आपसे फरमाइश करेंगे। और ये इतना टेस्टी और स्पाइसी बनकर तैयार होता है कि इसे देखकर बिना भूख के आपको खाने का मन करेगा। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस आसान सी रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसको हम पहले बॉईल कर लेंगे। तो इसे बॉईल करने से पहले हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 2 हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर रख देंगे इसे बॉईल होने के लिए। इसे ढककर पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पर, जब तक कि चिकन नहीं गल जाता है। 5 से 6 मिनट हो गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से उबल गया है। हमें चिकन को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, चिकन में एक हल्की सी क्रंच बाकी रह जाए, बस हमें इतना ही उबालना है। चिकन हमारा जब तक ठंडा हो रहा है हम उसमें शामिल करने के लिए पहले कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ के टमाटर लिया हुआ है, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। 8 से 9 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 12 से 15 लहसुन की कलियाँ ले लेंगे और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक चॉपर में डाल के इसे बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी के जार में डालकर इसका एक दरदरा पेस्ट बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कुटनी है तो आप उसमें भी डालकर इसे दरदरा कूट सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से हमें तैयार करना है। अब हम इसे रख देते हैं एक साइड में और ये चिकन चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चिकन ठंडा हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जैसे चिकन ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसके मोटे मोटे रेशे निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से निकालना है, बहुत पतला भी नहीं निकालना है और बहुत मोटा भी नहीं निकालना है। तो इसी तरह से हम सारे चिकन के पीसेस के रेशे को अलग कर लेंगे। आप चाहे तो इसके जगह पे चिकन कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मटन कीमा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए इसी तरह से हमें सारे पीसेस को अलग कर लेना है। अब हम इसके अंदर कुछ सब्जियां शामिल करेंगे। तो हमने एक शिमला मिर्च ले लिया है, जिसे इस तरह से पतले स्लाइसेस में काट लिया है। इसके अलावा हम गाजर भी शामिल कर लेंगे, जिसे हमने पतले वाले ग्रेटर से कद्दूकस कर लिया है। और इसी के साथ डाल दूंगी अब बंद गोभी के स्लाइसेस। आपको जो सब्जियां पसंद हो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसी के साथ दरदरा कुटा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, जो हमने अभी बना के रखे हुए थे। 1 चम्मच दरदरा कुटा हुआ काली मिर्चों का पाउडर डाल देंगे, ढेर सारा धनिया डाल देंगे और 1 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे। थोड़े से स्पाइसी के लिए 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे और मिला देंगे इन सारी चीज़ों को अच्छे तरह से। इसे हम इतना मिक्स करेंगे कि जो मिर्च मसाले हैं वो चिकन के ऊपर अच्छे तरह से लग जाए। यकीन मानिए इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बनकर तैयार होगा। और अब डाल दूंगी एक मीडियम साइज़ के प्याज के स्लाइसेस। इसे हम लास्ट में ही ऐड करेंगे। अगर आप इसे सब्जियों के साथ में डाल देंगे तो फिर ये प्याज अपना पानी छोड़ने लगेगा, इसलिए हम इसे बाद में ही डालेंगे। इसे बनाने के लिए हम पहले फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे और इसे इस तरह के गोल राउंडर शेप से इसे कट कर लेंगे। ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर आप कटर को इस तरह से रखें और इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और इसके साइड में जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसे हाथों से निकालते जाएंगे। आप चाहे तो इसे छोटी गिलास से या फिर किसी छोटी कटोरी से भी गोल शेप दे सकते हैं, या फिर आप कैंची की मदद भी ले सकते हैं गोल शेप देने के लिए इसे। इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इजीली कट हो जाता है। तो ये देखिए इसी तरह से आपका भी परफेक्ट राउंड शेप में कट कर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सबको राउंड शेप में कट करके तैयार कर लेंगे और इसके साइड में जो निकला हुआ एक्स्ट्रा पार्ट है हम उसे वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हमें पहले राउंड शेप में कट करके तैयार कर लेना है। इसके बाद हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। अब हम एक ब्रेड के स्लाइसेस को उठाएंगे और इसके ऊपर स्टफिंग भरेंगे। उसके बाद में दूसरे ब्रेड के स्लाइसेस को उठाएंगे और इसको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे कवर कर देंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हम सबको बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। जितना आसान ये देखने में लग रहा है ना, उतना ही आसान बनाने में भी लगता है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो सब इस रेसिपी का राज पूछेंगे आपसे कि आपने इसे कैसे बनाया है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सबको बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसके अंदर चीज़ डालेंगे। आप चाहे तो उसी वक्त भी डाल सकते थे या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। अब अगला काम हमें ये करना है कि हमें इसके ऊपर कोटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम मैदे में इसको डीप करेंगे, उसके बाद हम इसमें ब्रेड क्रम्स लगाएंगे।
तो 1 कप मैदा ले लेंगे और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक लम्स फ्री घोल बना लेंगे। बैटर को थोड़ा थिक ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अगर आप इसे पतला कर देंगे तो फिर आपके ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर इसकी कोटिंग नहीं रुकेगी। 1 पिंच रेड ऑरेंज फूड कलर भी डाल दूंगी, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर ब्रेड स्लाइसेस को डालेंगे और हल्के हाथों से इसे डिप करते जाएंगे और ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा कोटिंग है हम उसे निकाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर स्कीवर सेट कर देंगे। आप चाहे तो लॉलीपॉप वाली स्टिक लगा सकते हैं या फिर आपके पास प्रेजेंट टाइम पे जो स्टिक मौजूद है आप वो लगा सकते हैं। सेम तरीके से हमें सारे ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर मैदे की कोटिंग करना है। उसके बाद हमें स्कीवर सेट करना है। मैदे की कोटिंग हो जाए तो इसके बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर बारीक वाली सेवइयाँ भी लगा सकते हैं या फिर आपको जो पसंद है आप उसकी कोटिंग कर सकते हैं। दोनों तरफ से हम इसे उलट पलट कर अच्छे से ब्रेड की कोटिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा बहुत ही डिफरेंट टाइप का स्नैक्स बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए हमने एक पैन में पहले ही तेल गरम कर लिया है। अब हम इसके अंदर एक एक ब्रेड स्लाइसेस को डालते जाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो रखेंगे। इसे फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये ईजिली फटाफट से फ्राई हो जाएंगे। अब इसके साइड को पलट देंगे। 2 से 3 मिनट तक एक साइड, 2 से 3 मिनट तक एक साइड उलट पलट कर हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसे फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है, ये कम तेल में भी फ्राई हो जाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये बच्चों के लिए, तो ये बहुत ही स्पेशल डिश है और बड़े भी इसे बहुत शौक़ से एंजॉय करते हैं। तो ये देखिए आप इसकी लुक देखें, ये इतना टेस्टी और स्पाइसी बनकर तैयार होता है कि आप इसे एक बार बनाकर खा लेंगे तो आप इसका टेस्ट कभी भूल ही नहीं पाएंगे। ये इतना टेस्टी जो बनकर तैयार होता है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो इसे सर्व करने के लिए मैं कुछ डिफरेंट टाइप का लुक दूंगी। तो इस तरह की एक जार ले लेंगे। इसके अंदर बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर के स्लाइसेस और उसके बाद डंठल वाली धनिया की पत्ती डालकर इसे डेकोरेट करेंगे। उसके बाद हम इसमें चिकन लॉलीपॉप स्टिक डाल देंगे। मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट लुक दे रही हूँ, आपको जैसा पसंद हो आप उस तरह से सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में इसे ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अपना प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर आपसे एक नए चटपटे रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।